भारतीय वायुसेना दिवस पर पूरे देश के कई हवाई स्टेशनों पर परेड आयोजित कर जोश और गर्व के साथ मनाया गया। भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स डे की परेड का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ, जहां वायुसेना के शौर्य को देखने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस मौके पर देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन जीने वाले वायुसेना कर्मियों को सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ में वायुसेना के विमानों ने आसमान में करतब दिखाए। वहीं भारतीय वायुसेना को नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी मिली। ये दिन राष्ट्र के लिए सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है और युवाओं को इसका हिस्सा बनने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन निरामया का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ और भी कई मंत्री मौजूद रहे। मिशन निरामया का उद्देश्य नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट दिलाना और उनकी करियर काउंसलिंग में मदद करना है। सीएम योगी का कहना है कि प्रदेश के कई संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं, इनमें निजी क्षेत्र के संस्थान भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षणों में भी व्यापक बदलाव की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी बारिश से प्रभावित जिलों के लिए तत्काल राहत पहुंचाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए और जिसकी फसल पशु की हानि हुई है उसे बिना देरी किए सहायता राशि प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इलाकों का भ्रमण कर राहत कार्यों पर नजर रखने के आदेश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल भराव से प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के 70 वर्ष के राज ने पूर्वोत्तर भारत को हिंसा और अराजकता की ओर धकेल दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट को तिगुना कर दिया है, जिससे सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के राज में भारत तोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे वो चुपचाप देखती रही, लेकिन मोदी जी ने भारत तोड़ने की जगह भारत जोड़ने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना किसी भाषण के लोगों से हथियार डलवाकर असम में शांति स्थापित की है। कांग्रेस के शासन में भारत को तोड़ने की ये प्रक्रिया कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही। उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस चुपचाप देखती रही। मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़ने। राजस्थान में इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योगपति गौतम अडानी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात पर उठे सवालों का राहुल गांधी ने जवाब दिया। राहुल ने कहा, मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं 2 से 3 व्यापारियों के एकाधिकार का विरोध करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा, अगर राजस्थान सरकार अडानी को गलत तरीके से बिजनेस देती है तो मैं उसका विरोध करूंगा। राजस्थान में अडानी के निवेश पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, गौतम अडानी ने राजस्थान को करोड़ों रुपए का प्रस्ताव दिया था। ऐसे प्रस्ताव को कोई भी मुख्यमंत्री मना नहीं करेगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अडानी को कोई प्राथमिकता नहीं दी और अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। राजस्थान सरकार ने अडानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अडानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार 2-3 लोगों हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बनाए और इसके मैं खिलाफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के करनी और कथनी में फर्क है। राहुल गांधी अडानी और अंबानी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन राजस्थान में कुछ और ही दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री अडानी के लिए रेड कारपेट बिछा रखे हैं, क्योंकि अडानी यहाँ पर निवेश करने आ रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा,
कांग्रेस के इसी व्यवहार के चलते राजस्थान के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कांग्रेस की सियासत यू टर्न की और कथनी और करनी के फर्क की है और वो समझ में आती है कि किस तरीके से राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं अडानी पर, अंबानी पर, मोदी जी पर और केंद्र की सरकार पर। कभी उनको डबल ए वेरिएंट कहते हैं, लेकिन राजस्थान का दृश्य बिल्कुल विपरीत है। वही अशोक गहलोत जी अडानी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं क्योंकि अडानी राजस्थान में निवेश लेकर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव बीते कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट हैं। मेदांता अस्पताल ने बताया कि नेताजी की हालत नाजुक है, तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल नेताजी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और उनकी जांच में विशेषज्ञों की टीम लगी हुई है। इस बीच सपा और अन्य दलों के नेता पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार के लिए उनके पैतृक गांव समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष प्रार्थनाएं और दुआएं की जा रही हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ईमानदार हैं और उनके शासनकाल में अपराध में गिरावट आई है। वहीं अखिलेश यादव को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कौन सी नई बात है। 2022 का विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था और उसमें उन्हें हार मिली थी। नगर पंचायत चुनाव भी हारेंगे। कौन नई बात हो गई? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार से हम देख रहे हैं। 22 उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हारा गया, 19 उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हारा गया, जिला पंचायत चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हारा गया, नगर पंचायत वो हारेंगे और लोकसभा आएगा वो देख लीजिएगा। कौन नई बात थोड़ा हो गई है। हाँ, ये जरूर है कि दगे हुए कारतूस को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जो अपना बूथ नहीं जितवा सकता। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत का पालन करते हुए उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूके एसएसएससी द्वारा 2016 में कराई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच में पूर्व चेयरमैन, सचिव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने एसटीएफ की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवा का हक मारने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। 2016 के मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों ने भी तेजी दिखाई।